और आपकी रणनीति हमने जानी। स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। तो देखिए, मुझे लगता है कि केमिकल्स और मेटल्स यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है, और उसका रीजन यही है कि शायद आने वाले दिनों में हम कुछ और शंघाई में या चाइना मार्केट में कुछ और या तो कुछ जो भी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस है, वो आते हुए देख सकते हैं, या तो शायद वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो शायद अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे। अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स में बिल्कुल हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील जैसे अभी चल रहा है 150 के करीब, यहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। 160 के टारगेट नजर आते हैं, और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 145। तो 160 या 150 या 159 के 150 या 149 के करीब अगर मिलता है तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 145 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ मुझे लगता है केमिकल्स में एसआरएफ, यहाँ पे हमने आज एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखा है। 2257 2260 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनी है, और आज अभी करंटली एसआरएफ डे हाई के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 2290 2300 के रेंज में इसे भी लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आपस से 2400 2420 के लेवल्स दिखा सकता है, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 2250। तो एसआरएफ के साथ साथ मुझे लगता है टाटा स्टील, ये दो स्टॉक्स हम कुछ एक या दो दिन के व्यू से लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो श्रीकांत जी की तरफ से केमिकल में एसआरएफ और मेटल की बात करें तो टाटा स्टील पसंद है। 160 के टारगेट के लिए टाटा स्टील खरीदना है, 145 रुपए का स्टॉप लॉस, और एसआरएफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 2400 रुपए का, 2250 रुपए का स्टॉप लॉस। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से बन रहा है। श्रीकांत जी, आपसे जरा एक व्यू भी चाहेंगे। आप देखिए, आज जो नए जो एंट्रेंट्स हैं ना, वो रह रहे कि वहां पर अच्छे बज आ रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हालांकि उम्मीद बहुत कम रही हो कि ये शेयर एफएनओ में आएगा कभी, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्रीज पार्ट है, आज एफएनओ का टॉप गेनर है ये। दिलचस्प चीज़ ये है। इसके अलावा डिलीवरी, कल्याण ज्वेलर्स, एंजल वन, केपीआईटी, टेक, कैम्प्स, मतलब एक लाइन से वो शेयर हैं जो नए नए एफएनओ में आए हैं। आपसे मैं स्पेशली एक बार डिलीवरी के शेयर पर व्यू लूंगा, क्योंकि लगातार दूसरे दिन बहुत अच्छी है, हम इसमें तेजी देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, डिलीवरी में ये तेजी सस्टेनेबल होगी, और क्या कोई ट्रेड लेना इस लेवल पर ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम डिलीवरी के स्टॉक को देखें और इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें, तो मुझे लगता है कि जो क्विक कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वहां पे अच्छा खासा बाइंग अट्रैक्शन हमने पिछले कई हफ्तों से, महीनों से देखा है। और हमें लगता है कि जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी देखा जाए तो एक बेरिश फेज में था, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसने अपने इंपॉर्टेंट करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है समवेयर क्लोज टू 330 335। तो उन लेवल से भी जो रिकवरी बनी है, मुझे लगता है कि ये रिकवरी और भी सस्टेनेबल हो सकती है। 372 के अभी करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 400 405 के करीब आ सकता है। और करंट लेवल से अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसमें हम लॉन्ग की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है डिलीवरी में सस्टेनेबल एक्टिविटी रहेगी, और जो भी करेक्शन आता है उसमें तो खरीदे, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वैसे देखा जाए तो सुप्रीम इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री का लीडर है, और जो करेक्शन आया था इट इज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस दैट द कंपनी हैज गिवन। बट बाकी अदरवाइज देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। रिकवरी बनी है, ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट का लेवल था 4900 का, उसके ऊपर एक टेक्निकल बाइंग भी जनरेट हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 5300 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन ये करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। तो अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 4900 के करीब हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं।